इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 सबका देखेंगे, और 7, 11 और 13 जो कि इसका डिविजिबिलिटी रूल टफ है। इस वीडियो में सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा 7 का, 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 का देख लेते हैं। 2 का क्या होता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जो किसी भी संख्या के जो यूनिट डिजिट होगा, अगर वो 2, 4, 6, 8 हुआ या फिर 0 हुआ तो वो 2 से डिविजिबल है, ठीक। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 हुआ तो वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का, अगर कोई संख्या दिया हो 4, 5, 6, 7, 8, 1, ठीक है, तो इसका सम निकालेंगे। पहले इसका सम निकालेंगे। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 1 सबको जोड़ के देखेंगे क्या आता है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल है। जैसे 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 38 और 31, ये होगा टोटल 31। 31 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ओके, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 के लिए अगर लास्ट 2 डिजिट, किसी भी संख्या का अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो 4 का डिविजिबल होता है। जैसे 7, 8, 6, 4, 5, 2, 7 लेते हैं, ठीक। इसके ये जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाए तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 27 4 का डिविजिबल है, 27 4 से कटेगा कभी नहीं कटेगा, इसलिए ये 4 का डिविजिबल नहीं। अगर यहीं रहता यहाँ 72, अगर पूरा संख्या ऐसे होता तो अब ये 72 जो है वो 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो ये 4 का डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। सिर्फ हमको लास्ट का 2 संख्या देखना है कि अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ये जो पूरा पूरा संख्या 4 का डिविजिबल है। 5 के लिए चेक करते हैं। 5 के लिए अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हुआ या फिर 5 हुआ तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। 2, 5, 7, 6 और 0, यहाँ अगर 0 है, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 होता है तो 5 का डिविजिबल होगा। या फिर अगर यहाँ 2 भी होता, सॉरी 5 भी होता तो ये 5 का डिविजिबल होता, ओके। अगर यहाँ 0 होगा या फिर 5, ये 5 का डिविजिबल होगा, ठीक। अब किसका लेते हैं? 6 का डिविजिबल रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम लोग। 6 के लिए क्या करेंगे हम लोग? 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 से कटे और 3 से कटे, ठीक। 6 के लिए चेक करना होगा कि जो संख्या 2 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, दोनों से कटना चाहिए, वही सिर्फ 6 का डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या लिखते हैं 5, 6, 2, 7, 2, 6, 4, ठीक, तो चेक करेंगे कि ये 6 का डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा इसका? 6 के लिए ये 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पहले पढ़े हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, जो भी संख्या होगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 4 है, 4 2 से कटता है, 4 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब हमको चेक करना है कि ये क्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ो, 6 5 11, 7 18, 2 20, 26, 26 4 30, तो ये टोटल जोड़ के आ रहा है 30। 30 3 से कटता है, पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, और 2 3 दोनों से कटेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा का पूरा संख्या 6 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक 9 का भी पढ़ ले पहले। 9 के लिए कोई भी संख्या दिया हुआ उसका अगर सम 9 से डिविजिबल हो तो वो 9 का डिविजिबल होता है। अगर कोई भी संख्या ऐसा लिखा हुआ है, ठीक, इसका सम निकालेंगे। अगर इसका सम 9 से कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है 9 से, तो ये क्या होगा? 9 का डिविजिबल होगा। जोड़ के देख लेते हैं इसका। 6 4 10, 10 10 20 और 5 27, 27, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 27। 27 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या जो है वो भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। कोई भी संख्या रहेगा अगर उसका सम 9 से डिविजिबल है तो वो 9 का डिविजिबल है,
ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे 7 का। उससे पहले 8 का पढ़ लेते हैं। 8 का, 8 के लिए किसी भी संख्या का अगर लास्ट थ्री डिजिट अगर 8 से कटता है तो वो 8 का डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या लेते हैं हम लोग 4 6 7 8 3 5, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ लास्ट का ये जो 3 डिजिट्स हैं इन्हीं को सिर्फ चेक करेंगे कि क्या ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक। तो अगर इसको 8 से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर यही यहाँ 2 अगर लिख दें, अब चेक करो 8 3 2, तो 8 एकम 8 8 चौका 32, मतलब ये तीनों संख्या कट जाएगा 8 से। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा संख्या है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये 8 का डिविजन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद 7 का और 11 और 13 का। अब 7 11 और 13 इन तीनों का एक ही रूल है, ठीक है। और सबसे इजीएस्ट ट्रिक है ये, ठीक है। और भी बहुत सारा ट्रिक है लेकिन ये सबसे बेस्ट ट्रिक होगा 7 के लिए, 11 और 13 के लिए। कोई भी अगर संख्या दिया हो 6 4 7 2 5, ठीक। और अगर पूछे कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या फिर 11 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसका 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो ये हुआ इसका 3 का पेयर और एक यहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही संख्या दिख रहा है, तो क्या करेंगे, एक अपने से एक 0 लिख देंगे यहाँ, ठीक है, खुद से एक 0 लिख देंगे और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 725 में से 64 को माइनस करना होगा, तो कितना आ जाएगा 661, ठीक। इसका डिफरेंस क्या है 661। अब चेक करेंगे कि क्या ये जो है 661 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो फिर है 63, ये 7 से नहीं कटेगा, तो 7 का डिविजिबल नहीं है। अगर हम इसको 11 से कटाते हैं, 11 से भी नहीं कटेगा, तो 11 का भी डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ इसको 13 लिखते हैं तो 13 से भी नहीं कटेगा, इसलिए 13 से भी डिविजिबल नहीं है। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं 6 4 3 2 5 6 7, अगर ये लेते हैं, ठीक। तो चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक, या फिर 11 से 13 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग, पहले 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो ये 3 संख्या, फिर यहाँ से ये 3 संख्या, यहाँ देखो एक संख्या बच गया, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये पेयर बन गया 3 3 का। तो ऑड ऑड को एक साथ और इवन इवन को एक साथ जोड़ा जाता है, ऑड ऑड को एक साथ और इवन इवन को एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ते हैं और इन दोनों इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 572, ठीक। और ये क्या है 432, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं 432 0 4 1, ठीक है 140। तो देख लेते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा, मतलब ये 7 का डिविजिबल है, 7 से ये संख्या कट जाएगी, ठीक। 11 से अगर हमको चेक करना होता तो यहाँ 11 रखते, 11 रखते, 11 1 11, 11 से नहीं जाएगा तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 13 से चेक करना होता तो 13 से भी ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वो संख्या है जो 7 से डिविजिबल तो है लेकिन 11 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये रहा ये जो रूल है 3 3 का पेयर बना के ऑड ऑड को एक साथ जोड़ के और इवन इवन को एक साथ जोड़ के उन दोनों का डिफरेंस निकालना, ये रूल 7 11 और 13 तीनों के लिए ये लागू होता है, ठीक है। ये 7 11 13 हम तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। 11 के लिए 11 का एक और रूल है डिविजिबिलिटी रूल, देख लेते हैं क्या है। अगर कोई भी संख्या दिया हो ऐसे, तो क्या करेंगे, इसका ऑड प्लेसेस को एक साथ जोड़ेंगे, ऑड प्लेसेस को एक साथ जोड़ लेंगे और इवन प्लेसेस को एक साथ जोड़ लेंगे। ऑड प्लेसेस पे जो संख्या है उन सबको एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे 5 को 7 को, 7 को 9 को और 9 को 11 को, ठीक। 6 को 8 को और इसको, ठीक। इन दोनों को जोड़ लेंगे और इनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर इनका डिफरेंस 0 आता है तो ये 11 से डिविजिबल है। अगर इनका डिफरेंस 0 आता है, 11 आता है या फिर 11 का कोई भी अगर मल्टीपल आता है तो वो संख्या ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी। अगर ऑड प्लेसेस को एक साथ जोड़ेंगे, इवन प्लेसेस को एक साथ जोड़ेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक। अगर इनका डिफरेंस 0 आता है
या फिर 11 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आता है तो वो 11 से डिविजिबल होगी। ठीक, देख लेते हैं इसमें। 7 5 12, 9 21 और 22 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 14 और 2 16, 8। ठीक, तो कितना आया यहाँ 8, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक, यहाँ 0 आता या फिर 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आता तो ये 11 से डिविजिबल होता। ठीक है, ओके।